लेकिन परमात्मा के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अरे हम और आप तो मानव हैं। एक कुरुक्षेत्र के मैदानन में पन्नन जैसा खमुदौगारी और हुई छौकरा के पेड़े पे भोराई ने अंडा धरे समारी और सोचे चिड़ैया मन अपने में अब न बचे अड़ा हमारे। जब है बाढ़ सल के बिचले तब हम कोनो देश भज जाए। और उड़ी चिड़ैया आसमान में इंद्र सभा में पहुंची जाए। जन गोद में धर लई इंद्र चिड़ैया पूछन लगे आप मुस्काए। और कौन मुसीबत में डूबी और हम तेरी रक्षा करें अघाए। और कौरव पांडव दो दल उमड़े तब में हाथी लाए सजाए। और रक्षा करें तेरे अंदन की और गज घंट दिए ररकाए। और सावित्री जब ऐसे बोली हंस के छाती से लहो लगाए। मेरे नौजवान साथियों, सावित्री कहने लगी है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर से प्रेम करती हूं न कि तुम्हारी दौलत से। सत्यवान कहने लगा ये तुम हमसे शादी करो तो पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे किसी भी शर्त में हाँ नहीं कर सकता हूं। क्यों? इसका एक कारण है। क्या कारण है? अरे माँ बाप की आज्ञा पाऊं तो संग तुम्हारे विवाह रचाऊं। और मनमानी में कर पाऊं तो फिर घोर रे नरक में जाऊं। बूढ़ी मैया ने हमें प्रेम से पालो, मेरो बबुला अंधो भाव का दुख करारो। मेरी बहन का शिव विधि की समझ फूट गई। मेरी हर से डोरी लगी के बहना सो टूट गई। मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ तूने, बन के बिगाड़ी दीनानाथ तूने। बेड़े सावित्री ने जिस समय सत्यवान के ऐसे शब्द सुने हैं तो सावित्री अपनी सहेलियों को साथ लेकर के उस झोपड़ी पर पहुंचती है जहां राजा घुमतसेन और उनकी प्राण प्यारी एक झोपड़ी में बैठे हुए। जिस समय सामने लड़की पहुंची है, लड़की का स्वरूप देख करके वो मां इतनी उत्सुक हो गई है और उसके दिल में उत्कंठा बनने लगी है। हे प्रभु, तूने हमें इसके काबिल न रखा। ये इतनी सुशील लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है। यदि मेरा राज्य मौजूद होता तो मेरे सत्यवान की बहू बनकर के मेरे आंगन में आती। और याद रहे लोगों, परमात्मा जिसे मिलाता है तो दोनों ही आत्माएं एक हो जाती हैं। जो लड़की की भावना है वही सत्यवान की मां की भावना बनने लगी। लड़की को बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया है, हाथ में पानी लेकर के सामने पहुंची। बेटी पानी पियो तो कहने लगी है मां मैं ऐसे गिलास नहीं उठा सकता हूं। क्यों? मेरी एक अरज सुन मां तू,
मुसीबत पाई रे। मेरे दुख में हो जा सहायक, धर्म की लगी रही मेरी महतारी रे। अरे माँ, और ढूंढे देश विदेश के मैया बड़ी मुसीबत पाई रे। और तेरे लाला की भीख मांग वे तेरे द्वार पे जयाई रे। बाके संग में शादी होई न मैया, पेट फाड़ मर जाऊंगी। अपने जीवन में दूसरे को मैं ना पति बनाऊंगी। रोई रोई के सावित्री ने ऐसे गिरा सुनाई रे। सुन के बातें बिटिया की जो मैया गई दहलाई रे। और काय को पागल भाई लाडली कौन दैया बगदाई रे। सावित्री जो आकर के अरु जननी से रही बतलाई रे। मेरे नौजवान साथियों, माँ ने जिस समय सावित्री की आंखों में आंसू देखे हैं तो नौजवानों बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया है और कहने लगी है, बेटी लकड़हारा मेरो बेटा है और दीन हमारे बिचारो। और तू राजा की बिटिया है, अरे तू राजा की बिटिया है, लकड़हारो लाला हमारो। मेरी लली का तेरी आज्ञा मोय स्वीकार, पहले अपने बाबुल को मेरो घर भर दे दिखाए। भैया इतनी सुन के बात लली ने पैर पकड़ लए हैं। वीरन इतनी सुन के बात बिटिया ने पैर पकड़ लए हैं। पाए पकड़ लए हैं, लली ने पैर पकड़ लए हैं। भैया सुन के इतनी बात के बेड़े, जिस समय उसने पैर पकड़ लिए हैं, सत्यवान की मां ने उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं कहता हूं कि तुम्हारी उम्र पुनः पुनः बड़ी हो। और ऐसा कहकर के सावित्री को वहां से आश्वासन देकर के उसने विदा कर दिया। कर आज्ञा स्वीकार चली तत्कालन बिलम लगाई। रथुला में बिटिया बैठ लौट घर आई। मगध देश गई आई, भूप हरसाई गो भेराई। के वहां कंठ से लली ललित बैठाई। बेड़े, जिस समय राजा ने अपनी कन्या को आते हुए देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया और मुस्कुरा के कहने लगा है, कहिए बेटी आपने कहीं अपनी जोड़ी तैयार कर ली है? कहने लगी, हाँ पिताजी। कौन है, किस जाति का है, किस गोत्र का है, किस खानदान का है? सच बताओ बेटी, किस राजा का लड़का है? तो कहने लगी है, पिताजी अरे
अरे लकड़हारो पति हमारो, अरे लकड़हारो पति हमारो, बबुलास बहुत हुए दीन बिचारो। अब मेरे बनेगा प्राणन प्यारो। बेटी ये क्या किया तूने? बाबुल हिम्मत मत अब हारो। बीड़ी पीने बालक मजा बीड़ी के सुलगाने में है, शराब पीने बालक मजा जाम के खटकाने में है। अब देसु जी को पूरा सुख ढोलक खटकाने में है, प्रेम चैतन्य को पूरा मजा मेरे चिमटा के खटकाने में है। लांता सिंह को पूरा सुख कैसिड के भर जाने में है, रामदास को पूरा मजा मेरे घुंघरू लहराने में है। सिद्धू सरड़ को पूरा मजा हाय हाय घड़ा के चटकाने में है। हरना तो भैया को पूरा मजा कैसेट के भर जाने में है। अनिल प्रकाश को पूरा सुख अरे महफिल में मुस्काने में है। जागे सुर को पूरा मजा मामा आधार तेरे गुड़ गाने में है। लांता सिंह को पूरा मजा और सभा में मुस्काने में है। शर्मा जी को पूरा सुख कैसेट के भर जाने में है। मेरे नौजवान साथियों, सावित्री जब जिस समय अपने पिताजी के सामने उस सूचना को सुनाया तो राजा कहने लगा, बेटी अगर तुम उस पति के साथ में जीवन काट सकती हो तो चाहे भले ही भिखारी हो, हमें वो शर्त स्वीकार है। लड़की कहने लगी, पिताजी ऐसा करो, अभी अभी आप मेरा टीका लगुन भेजवा दें। महाराज ने टीका और लगुन नाई और पंडित के हाथ से भेजवा दिया है। शादी की चिट्ठी दे दी, शादी तय हो गई। खुद मगध देश के राजा ने बारात दादा बुलाई। शादी की कर रहो त्यारी जाने अंगना मड़ो गढ़ाई। महाराज को बन गया सत्य भानु बरना, मेरी सभा में आज आई और प्राणन को शरणा। भैया धीरे धीरे आज बराती द्वारे जा रहे हैं, लोगों धीरे धीरे आज
बराती द्वारे जा रहे हैं। द्वारे जा रहे हैं रे बराती द्वारे जा रहे हैं, भैया धीरे धीरे आजो बराती। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय बारात दरवाजे पर पहुंच गई है, एक लड़की कहने लगी बहना शादी तो होते लेकिन जाको दूल्हा हमें जब मालूम पत्ते के संत तो है। दूसरी कहने लगी चुप रहो, ब्याह के मारे बंद तो है। कुछ लड़कियां कहने लगी बहना आज तो सावित्री सेवा में इतनी लीन है कि वह हम तुमसे बातों ना कर रहे। दूसरी कहने लगी तुम नहीं जानती ब्याह वैसे घमंड के मारे फट जाती। सावित्री ने आर सजाई है यरो द्वार को चलत सिधाई है सा। हर नाथ गए मुस्कियाई है जन आरत ददाई उठाई है हरे। दरवाजे पर आकर के अपने हृदय सम्राट की उसने आरती उतारी है। अब मगध देश भूपालो डराई रहो भामरिया बो मगधो देश भूपालो। बिटिया जाकी बरनी बन गई सत्यभान बरना, लाड़ो जाकी बरनी बन रही सत्यभान बरना। और सिद्ध शरण जी बने बराती, लला के हाथ कंगना डराए रहो भामरिया यादे मगधो देश भूपालो डराए रहो भामरिया भैया मगधो देश भूपाल। हंसी खुशी से भामर पड़ नहीं द्रव्य रहो लुटवाए, हंसी खुशी से भामर पड़ नहीं द्रव्य रहो लुटवाए। ओ घर अंगना में लगे बुलावा और भीड़ जुड़ी बड़ी आई के गाय रही सब सखियां यदे मगधो देश भूपाल डराए रहो भामरिया भैया मगधो देश भूपाल। मेरे नौजवान साथियों, अब भामरे पड़ने की जिस समय तैयारी होने लगी है और उसी समय हुआ क्या, उन हर की माया का उन जानी संत के बन के आओ। एक महात्मा का भेष लेकर के स्वतः परमात्मा सामने खड़े हो गए और मगध देश के राजा ने, मगध देश के राजा ने अरे आसन दधनवाओ। महाराज भूपबा कहने लगो समझाए मेरी बेटी की किस्मत निकली जो संत बताए। भैया बासाधु ने आई कबीरन बादर फारे हैं, भैया बासाधु ने आए द्वार पे बादर फारे हैं, भैया बासाधु ने आए द्वार पे बादर फारे हैं। बादर फारे हैं रे संत ने बादर फारे हैं, भैया बासाधु ने आए द्वार पे। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय महात्मा को सामने देखा है तो राजा ने बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठा लिया है और कहने लगे महाराज मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, मेरी बेटी का नक्षत्र देखो और ये जोड़ी बताओ
कि ये मेरी जोड़ी कितनी सुंदर है, आगे चल के इनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। महात्मा जी ने अपनी पत्रा को खोल के देखा, नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा लिया है, पैर के अंगूठे से मिट्टी को खोदने लगे। राजा कहने लगा, महात्मा जी सच बताओ कि बात क्या है, तुम्हारे दिल में क्या संकोच है? तो महात्मा जी कहने लगे, सुनो राजन, तेरी बेटी को बोदो भागो, संत ने ऐसे गिरा सुनाई रे। एक साल के बाद के बिटिया को दुख लिखो मेरे भाई रे। एक साल के बाद जो बरना विधवा दिए बनाई रे। एक साल के बाद मौत बा साधु ने दैत बताई रे। और सुन के तनी बात के भूप की छाती गई दहलाई रे। अब पेट में कौंधा हुई गो जाने बुलवाए लई घर वाली रे। अरे नारिन का बिटिया को कऊ विद से दे समझाई रे। एक साल के बाद का जाको दुख मिले भैराई रे। मैया भाज पड़ी तिरंगना से और बिटिया छाती से लोहे लगाए। अरे रोई के जननी बोलन लागी, जाने गोद में लइए बैठा रे। और दोनों बरनी है बबर सर की, मैया को जाओ है बैठी हुआ है। अरे सोना तो सिंह को छोटो भाई, लला ने राख लई लाज हमारे। और चाहे बरनी मानो सिंह की, दिल को टुकड़ा रहो तो लहराए। अरे प्राण न प्यारो आँख न को तारो, आज जा दंगल में बैठी हुआ है। मान सिंह के यादव जी ने गहियर तेगरे हवक दैया है। अरे गोला चेहरा है बबर तो शेर को, लला ने ऐठ दो मूछ को बारो। आज मैया ने सावित्री को अपनी गोद में बैठा लिया है और रोकर के कहने लगी, बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, महात्मा जी ने सच बता दिया है कि 1 साल के बाद इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री कहने लगी, माँ तुम क्या पागल हो गई? जय दिल से पति बनाओ है के सुन ले माता हमारी। मेरी जोत
किस्मत में लिख दो है, मेरी जो किस्मत में लिख दो, बू ना मिटे मेरी महतारी। मेरी माँ तो पति में इन्हें बनाऊंगी, कोट कोट समझाए न हिरगिज तेरी मानूंगी। अम्मा काहे को पागल भाई जब दुनिया आनी जानी है, मैया काहे को पागल भाई जब दुनिया आनी जानी है। आनी जानी है मेरी मैया आनी जानी है, अम्मा काहे को पागल भाई जब दुनिया। जवाब दिया अम्मा क्या तुम पागल हो गई? ये संसार जो है रात्रि जैसा सपना है, यहाँ कोई नहीं है अपना। अरे संसार रेन को सपना, अरे संसार रेन को सपना, और यहाँ कोई ना है अपना। अम्मा बिरथा करे कल्पना, अरे नित नामो धनी को जपना। बाजी बेर बाजी पे हुक्म हासिल कीजिए, तो बाजी बेर पाजी की अनेक बात सही है। बाजी बेर साला दुसाला दान कीजिए, तो बाजी बेर कम्मल को तुम कोड़ रहिए। बाजी बेर भोजन अनेक बार कीजिए, तो बाजी बेर भूखो सोए के तू रहिए। ओ जागे सुर न हिम्मत को हारिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे माँ क्या तुम पागल हो गई? तुझे नहीं मालूम पाए की जवानी पे इतनो ठलावे नहीं, आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। भले भले एक न तेरे जे एक मले मले हाथन में छाले पड़ जाएंगे। तन में सफेदी तेरे बजायर भाई, और नैनन की जोत जाए जाले पड़ जाएंगे। सोबत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाथ चलबे में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। और ना ही बेंदुला बूढ़ो पर गो, ना बलु खाई गई है तलवार। लांता शर्मा जी होश में रहियो, धर के चकई सो दिए घुमाए। भैया धीरे धीरे आंगन में भामरियां पड़ गई हैं, लवो धीरे धीरे अंगना में भामरियां पड़ गई हैं। भामरियां पड़ गई हैं, लली की भामरियां पड़ गई हैं। भैया धीरे धीरे अंगना में भामरियां पड़ गई हैं। मेरे नौजवान साथियों, सत्यवान के कान तक ये आवाज नहीं पहुंची कि महात्मा ने मेरी मौत निश्चित कर दी। हर्षोल्लास के साथ में राजा ने उस लड़की की डोली दरवाजे से उठवा दी। सत्यवान की पत्नी बनकर के जिस समय सावित्री उस झोपड़ी पर आई है, सेवा करे बनाई कहूं समझाए सभा के भाई, और सत्यवान को सेवा से जीत रही मेरे भाई। याद रहे
पतिव्रता वही है जिसने अपनी सेवा से अपने पति के मन को जीत लिया। करवाई रही सुनानो धरती ध्यानो मंगन भारी, और दिनों रात बा चिंता रे खटक रही जाके भारी। मेरे नौजवानों, सत्यवान की सेवा करती है मगर लड़की के चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं आती। सत्यवान के दिमाग में ये बात गूंजने लगी कि इसका कोई कारण जरूर है। अरे गहपाए नार बैठा जी, अरे गहपाए नार बैठा री, तब लला ने गिरायु चारी। अरे का चिंता लग रही भारी, और समझाए दे प्राणन प्यारी। क्या बात है, कैसी मनहीन ओ गोरी कायक मनहीन ओ गोरी, कैसी मनहीन ओ गोरी। और गोरी मेरी हिंसनी मखमल की जीन ओ गोरी, कैसी मनहीन ओ गोरी, कैसी हो मनहीन ओ गोरी। और चिमटा लला को चटकनो ढोलक रंगीन ओ गोरी कायक मनकीन ओ गोरी, कैसी मनकीन। लांता शर्मा हंस रहे कैसे रंगीन ए दैया का एक मनहीन ए दैया। गावे को जागे सुर खड़े मन बहुत हसीन ए दैया, कैसी मनहीन ए दैया। लेकिन ध्यान रखना, तालु बिगाड़े है रकाइन के चुंगलन का सवा दे हैं बिगाड़े। लांता सिंह जी होश में रहियो, न बेटा हो जे और बर्बाद। अरे प्रीति असीलन चंद बहती है, पहिया पकड़ लगा दिए पार। और प्रीत न जुड़ियो तुम काहिर से के नैया डूबे बीच मझार। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, दिनों रात उसे जब चिंता सवार हो गई है तो सत्यवान पूछने लगा है गोरी बात क्या है। मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, मगर उस पतिव्रता ने उस बात को नहीं बताया, वो गूढ़ भेद उसने छुपा लिया। जिस समय 6 महीने शेष रह गए हैं, दिन रात चैन ना पड़ रहा है, ना रात नींद आवे।
जन भोजन दियो त्याग रे अरु हर से ध्यान लगावे। महाराज के बूदिनो जल्दी आई गो है। अरे हो नहार बलवान लली को ध्यान बिसरियो है। और तोलू बरनी मेरे बाजा पे के दिल को टुकड़ा बैठियो आए। मान सिंह के यादव जी ने सभा में तो मुछ को बारो। मालिक सिंह के यादव जी ने सभा में लई है जो लाज बचाए गए। शिवनाथ तो सिंह के छोटे भैया या जो दंगल में बैठिए आए। मालिक सिंह तू जुग जुग जी ये बिरना सुन ले यार जा हमारी कहें। और डटो कन्हैया के मेरी मैया को मधुरी मुरलिया रो है बजाए। मेरे नौजवान साथियों, वो दिन भी नजदीक आ गया, लेकिन सावित्री को ध्यान नहीं रहा है। तब तक सत्यवान लकड़ी काटने के लिए घर से निकल गया। और जिस समय उस लड़की को ध्यान आया, आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी। खूब रोई सुध आई गई, सुध आई गई पिया की। खूब रोई सुध आई गई। अब मैं क्या करूं? आज पिया मेरे भूखे चले गए। आज पिया मेरे भूखे चले गए। रोटी ले गई है बिलैया निरमोई सुध आई गई। सुध आई गई पिया की खूब रोई सुध आई गई। अब बड़ी बड़ी याद रही है मोको, कहाँ छोड़ के चलोगे निरमोई सुध आई गई। सुध आई गई है पिया की खूब रोई सुध आई गई। और मैं कहूँ कहूँ अपना भागो, कहाँ पर तू भोइयो निरमोई सुध आई गई। सुध आई गई है पिया की खूब रोई सुध आई गई। मेरे नौजवान साथियों, जाकर के अपनी सास के सामने पहुंची और मैया से आज्ञा लेने लगी है। माँ, आज मैं जंगल का भ्रमण करने के लिए जाऊंगी। माँ ने आज्ञा दे दी है। तो सावित्री जो है उसी जंगल में पहुंचती है जहां सत्यवान लकड़ी काट रहा है। जिस समय सावित्री को देखा तो पूछने लगा, गोरी आज तुम क्यों आई? अरे मोय ख्यालो जिगिर में सैया, और न सावा राजा दिल को राजा आओ।
और बहुत तेरा दिल समझाओ, और तेरो प्रेम जो लेके हमको आओ। बेड़े कुछ ही समय लोगों कट सका है, सत्यभान तो लकड़ी काट रहा है, ऊपर से आवाज देने लगा है प्राण प्रिय। सुन के तने बेन लगो बुके न गिराओ चारी, मेरे उठी पेट में पीर रे के प्राण न सुन ले प्यारी। समझ लिया उस लड़की ने कि आज हमारी प्रेम की डोरी का धागा टूट रहा है। और सुन सैया के बेन भाई बेचे न बहुत घबराई, तुम जल्दी उतर के डार से नीचे आई, तुम जल्दी वृक्ष से उतर के नीचे आई। एकदम से सत्यभान से कहने लगी पिया नीचे आ जाओ। और जिस समय सत्यभान उतर के आया है लोगों, अरे गोदी में पिया लिटाए लो है यारो, ओटन ओट लगाए दो के गो। तब सत्यभान घबरायो है यारो, गोरी को बचनो सुनायो है माँ। मेरे नौजवान साथियों, सत्यभान के जब ज्यादा तेज दर्द हुआ है, सावित्री ओठों पर ओठ रख के तसल्ली दे रही है, लेकिन सत्यभान रो करके कहने लगा गोरी, अरे प्यारी सुन ले बचनों दे मारो। अपने दिल को सब्र देना, और आई गए आखिर मारो। और घबराए राजा को प्राणन प्यारो, और रोइए लेके सब दौरे करारो। ये क्या किया? अरे जलैया मेरे साथ लगे दुखिए दीजे ने कब बताए, कौन तो भार खुदो डाइन को जा में जो दुखिया जाए समाए। मारी पेट में थाप बिटिया गैया बिलख बिलख रह जाए। अरे मुरलिया के बजबैया बजा बुरी अटकिया। मेरे नौजवान साथियों, सत्यभान को गोदी में लेटा के रो करके पूछने लगी, प्राणनाथ, ऐसी हमने कौन सी भूल की है जो आज मेरे जीवन की नैया बीच धार में छोड़ के तुम जा रहे हो? तो सत्यभान रो करके कहने लगो, गोरी, दुख सुख की जो कचुक है सो अब हमसे दुल्हन कह ले। दुख सुख की जो कचुक है सो गोरी खेले, मोई एक बार छाती से लगाए के ले ले।
मेरे मित्रों से नमस्कार कह दीजिए, मेरी बूढ़ी मैया रोई तसल्ली दीजिए। मैं नहीं समझ रहा था, मेरी नारी का किस्मत बोदी है मेरी, जीवन नैया टूट गई है दुल्हन सुन मेरी। मेरे लला नारी की भर आई हिलकी, रोई रोई के पति बात यजुके रोए दिल की। पतिव्रता बन के अपनो धर्म निभाइयो, अपने कुल में मत गोरी दाग लगाइयो। काऊ के सुख को देख न तुम ललचाइयो, दुनिया में दुल्हन भीख मांग के खाइयो। मेरे मित्र लला ने राम राम के राम, राम राम के राम के तज दे बहा पूतने प्राण। भैया माटी रह गई पड़ी के बेटा सुरग कुरमियो है, भैया माटी रह गई पड़ी के हंसा सुरग कुरमियो है। वीरन माटी रह गई पड़ी कन्हैया सुरग कुरमियो है। सुरग कुरमियो है रे कन्हैया सुरग कुरमियो है, जाकी माटी रह गई पड़ी के हंसा। इतना कह करके सत्यभान ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। नौजवान साथियों, आज अपने पति की लाश उसने गोदी में रख ली और गैया की तरह से रमाने लगी। ये क्या किया तुमने? अरे प्रीतमन का बोलू सुनाई दे, अरे सैयान का बोल रे सुनाई दे। और जा पापिन को धीर रे बधाई दे। और रोई कह के सब दौरे हाय करारो, और दुनिया से रमियो प्राणन जाको प्यारो। बेड़े मेरे नौजवान साथियों, कभी ओठों पर ओठ रख लेती है, कभी छाती से लगा लेती है और भगवान का ध्यान धर के प्रभु के डोरी लगाने लगी है कि हे नाथ, तुमने हमारे साथ में घोर अन्याय किया है। ओ तिरलोकी ना तो समरिया तेरो मिन कहा बिगारो, और मुंह पे बन बेदर्द मेरो छीनो पति हमारो। कबऊ लाश घोटन पे धरे कऊ छाती तलेत लगाई, और तीन लोक के नाथ समरिया तो से डोर लगाई। तुमसे डोर लगाई के मोहन तुम्हें से डोर लगाई, तीन लोक के नाथ समरिया तुमसे जो डोरी लगाई। नौजवानों, जिस समय भगवान का ध्यान धर के रोई है, ओ
त्रिलोकी नाथो कि तूने शिव विधि मेरी बिगाड़ी रे। जा बालम की खातर मैंने बहुत मुसीबत पाई रे। और चोर में धर के लूटी मेरो उड़िया बलम हजारी रे। कर सैया की याद के बिटिया गैया सी डकराई रे। और धर्म के दूत खड़े आएंगे यार बिटिया रे समझाई रे। अपत बेरता पाइन पे गिरी गैया सी रईत डकराई रे। अपनी पत के संग में मैं तो देंज प्राण गवाई रे। आगे जाए रहे दूत के पीछे चल रही बाकी घर वाली रे। भैया धर्म के जाए रहे दूत के पीछे बिटिया जाए रही है। लोगों धर्म के जाए रहे दूत के पीछे बिटिया जाए रही है। और बिटिया जाए रही है रे के पीछे दुखिया जाए रही है। भैया आगे धर्म के दूत के पीछे दुखिया जाए रही है। धर्म के दूत जो है समझाने लगे हैं कि आप वापस लौट जाएं, लेकिन सावित्री वापस नहीं लौटी। अरे धर्मराज द्वार पे आए, धर्मराज के द्वार पे आए और धर्मराज गद्दी से उठ आए। और बिटिया को गिरा सुनाए, पर दुखिया की समझ नहीं आए। अरे निकम मेरो कलंक छुड़ाओ, अब पुत्रवती भव मोय बनाओ। धर्मराज ने बिना सुनी दे दो आशीर्वादों। सावित्री कहने लगी झूठो आशीर्वादों। बाबा अपने मन में जानी का साधु झूठे हुए हैं। मैंने आज मन में जानी धर्म के झूठे हो रहे हैं। और झूठे हुए हैं धर्म आज झूठे हो रहे हैं। भैया आज मैंने मन में जानी धर्म के झूठे हो रहे हैं। नौजवान साथियों कहने लगी है, महाराज आशीर्वाद तो हमें दे दिया है, लेकिन हे प्रभु अब मेरे बेटा ना हो। क्या मतलब? क्या धर्मराज की मिसल तेरे ही हाथ में है? कहने लगे हाँ। नहीं नहीं बेटी, जो
साधुओं की बात में शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। क्या मतलब? मोर बचन चैं पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। महाराज ये तो मैं मान सकता हूं कि भगवान ने कहा है मेरा वचन झूठ हो जाए, लेकिन मेरे भक्तों का वचन कभी झूठ नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ बाबा, अब मेरे लला ना होगा। क्या मतलब? मेरे पति के ले प्राण के मोह को धर्म रहे बगदाई रे। झूठ मत बोलो बाबा। अब बिना पिया के ओ बाबा मेरे ललाओ न को नाई रे। झूठो आशीरो बादो संत तुम काहे को रहे बहकाई रे। झूठ मत बोलो। अरे बाबा तुमने हमें आशीर्वाद दे दिया है लेकिन मेरे पुत्र नहीं होगा। ऐसा बताओ कहीं बगैर पिया के भी बेटा पैदा हो जाते हैं। अब तो धर्मराज के मालूम पड़ा कि खोपड़ी पे एकदम से किवाड़े से खुल गए हूं। सभी देवताओं के लिए आह्वान किया है, लेकिन लोगों उस समय भोले बाबा सून में समाधि लगाई। जो भोले बाबा के आतीत को अपने प्रथम धर के खींचा है, भोले बाबा की अखंड ज्योति खुल गई। पार्वती माँ सामने बैठी हैं। भोले बाबा कहने लगे जरा भंगिया लाओ घोंट के। तो पार्वती जी कहने लगी सुनो, अरे अब न चला बेसिलो बट्टा सिंगटा मेरा। अब न चलेगो, अब न चलेगो मेरो, अब न चलेगो हाँ हाँ, अब न चलेगो भोला, अब न चलेगो हाँ हाँ। जब से आई मैंने भंगिया है घोटी, हाथन में पड़ गए ठट्टा सिंगटा मेरा। अब न चला बेसिलू बट्टा सिंगटा मेरा। भोले बाबा कहने लगे सुनो, और जो गोरा मेरी भंगिया न घोटो क्या होगा? गाल पे पड़े चन कट्टा सिंगटा मेरा। अब न चला बेसिलो बट्टा सिंगटा मेरा। अब न चलेगो मेरो, अब न चलेगो मेरो, अब न चलेगो हाँ हाँ, अब न चलेगो हाँ। और गोरा कहन का बढ़ के देखो, पतिव्रता को है रट्टा सिंगटा मेरा। अब न चला बेसिलू बट्टा सिंगटा मेरा। मेरे नौजवान साथियों, सभी देवताओं को एकत्रित किया है और धर्मराज को दोबारा सत्यवान के प्राण जो हैं, अरे सत्यवान के प्राण उरे दान में बिटिए दीने। और त्रिलोकी ने सत्यवान बाबन में जिंदा कीने। महाराज खुशी भय त्रिलोकी भगवान, और पतिव्रता के पति के स्वापित कर दे बिन्ने प्राण। भैया जैसी करनी करो यंगारी, फल ते सोई पावो। वीरन जैसी करनी करो यंगारी, फल ते सोई पावो। फल ते सोई पावो रे यंगारी, फल ते सोई पावो। भैया जैसी करनी करो यंगारी। मेरे नौजवान साथियों, इस प्रकार से सत्यवान के
प्राण जो है वो वापस हो जाते हैं और सत्यवान कुछ समय के बाद फौजों को लेकर के अपना राज्य भी वापस ले लेता है। मैंने पतिव्रता की कथा रे जल्दी में सुनाई दई गा के, और घड़ी रही है पूरे 512 अभी बजा के। मेरे मित्र सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और सभी नमस्ते लेना लोगों करना माफ कसूर। मेरे मित्र मेरो जागेश्वर चैतन्य है नाम, यादव कुल में जन्म हुआ है, पुन पुन मेरी प्रणाम। मेरे मित्र हमारे पूज्य ममा आधार, मेरा छोटो नंगला भगवतीपुर जो है अघार के पास। मेरे मित्र ध्यान मेरे कहने पर दीजिए, और कैसेट सही जो चाहो तो राजपूत ही तुम लीजिए। अरे हाल में कहो अंगारी है रे, हाल में कहो अंगारी है, और राजपूत कैसेट मेरी है असली न्यारी है। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, जपबे को हर नाम गहाबे को गंगे मैया। आनंद प्रकाश मिश्रा जी सभा में पंचों आए, गुप्ता जी ने भरी सभा में मेरे जमान बढ़ाए। मेरे मित्र बसे मेरे प्राणन से प्यारे, और राजपूत कैसेट में जे आँखन के हैं तारे। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। और तोलू बरनी बबर से रखी दोनों सुन ले वर्द हमारी, देवनाथ सिंह को छोटो भैया मालिक सिंह बैठिया हुआ है।